हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैस्केडिंग लाइफ। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ में आज मैं अपना सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन के ऊपर। इस वीडियो में हम टोटल 10 थ्योरीज पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहली थ्योरी है वो वेब्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ये दी गई थी सिडनी एंड ब्रिटनी वेब द्वारा। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे और ब्रिटेन के सिटीजन थे। ठीक है, इस थ्योरी को हम नॉन रिवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेथड अडॉप्ट करते हैं लोग इसमें ट्रेड यूनियन, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, नेगोशिएशंस है, लीगल इनेक्टमेंट्स है, आर्बिट्रेशन है। ठीक है, मतलब वायलेंट मेथड ये नहीं अडॉप्ट करते, नहीं फेवर करते हैं, इसलिए इसको नॉन रिवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं। हमें दो बुक्स का ध्यान रखना है जो बुक्स लिखी गई थी वेब द्वारा। एक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन और दूसरी है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बाइबल ऑफ ट्रेड यूनियन भी कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अब ये इन्होंने बताया है कि जो ट्रेड यूनियन बनने का रीज़न है वो बेसिकली कंपटीशन है मार्केट में। अब जैसे जैसे कंपटीशन मार्केट में बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्ट्स के रेट को रिड्यूस करना पड़ता है ताकि कंपनी प्रॉफिटेबल रहे। तो जब कंपनी प्रोडक्ट को रेट को रिड्यूस करती है तो इसके लिए क्या करेगी, वो वर्कर्स के वेजेस को डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, तो जो पूरा इशू क्रिएट होता है वो वर्कर्स के लिए क्रिएट होता है, क्योंकि उनकी सैलरी कम हो जाती है। तो वो अपनी सैलरी को मिनिमम वेज उनकी मेंटेन रहे और उन्हें बेसिक फैसिलिटी जैसे हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी मेंटेन रहे, इसके लिए वो बनाते हैं ट्रेड यूनियन मिलके। ठीक है, उनका ये भी मानना है कि ट्रेड यूनियन आर प्राइम एजेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बाय ब्रिंगिंग इक्वालिटी बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो सिडनी का वेब का मानना है कि ये जो ट्रेड यूनियन है वो एम्प्लॉयर्स और वर्कर को इक्वालिटी देते हैं और वो एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं दोनों को। ठीक है, और इनका ये भी फर्दर इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है वो क्लास स्ट्रगल का आउटकम है। क्लास स्ट्रगल क्या होता है? बेसिकली ये होता है स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्ट सोच थिंकिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रगल होता है उसको हम कहते हैं क्लास स्ट्रगल। तो ये भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये इसी का आउटकम है। जो सेकंड है वो है मार्क्सियन थ्योरी। इसको हम रिवॉल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्सियन सपोर्ट करते हैं वायलेंट आइडियाज़ को। ठीक है, उनका मानना है कि वायलेंट मीन्स के थ्रू भी हमें कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को ख़त्म करना है और सोशलिस्ट और कम्युनिज्म लेके आना है। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका ध्यान रखना है। एक है दास कैपिटल, एक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और तो तीसरी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, अब इनका जो मानना है कि जो ट्रेड यूनियन है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इन्होंने दो टर्म्स यूज़ किए हैं, कैपिटलिस्ट के लिए यूज़ किया है बोर्गोइसिस और लेबरर्स के लिए यूज़ किया है प्रोलेटेरिएट। ठीक है, ये टर्म भी ध्यान रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होता है इस थ्योरी में, मार्क्स की थ्योरी में टर्म। ठीक है, इसके अलावा मार्क्सियन ने इंटेलेक्चुअल के रोल को भी काफ़ी प्रॉपर्ली डिफाइन किया है। उनका मानना है कि जो ट्रेड यूनियन में जो वर्कर्स हैं वो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है कि उन्हें कैसे फाइट करना है, कैसे क्या करना है। तो वो मानते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल है सोसाइटी में वो वर्कर्स को गाइड करेंगे कि वो अपने हक के लिए लड़ें। ठीक है, अब जो तीसरी थ्योरी है वह पर्ल्समैन जॉब कॉन्शियस थ्योरी, या फिर इसको हम स्कार्सिटी कॉन्शियस ऑफ मैनुअल वर्कर भी कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें है बेसिकली कि पर्लमैन का मानना है कि जो ट्रेड यूनियन बनती है वो इसलिए नहीं बनती कि उन्हें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है। उनका मानना है कि ट्रेड यूनियन जो वर्कर बनाते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं। बेसिकली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जॉब्स कम हो रही है, तो वो अपनी जो उनकी जो लिमिटेड जॉब है उसको बचाए रखने के लिए वो ट्रेड यूनियन बनाते हैं। ठीक है, और जो पर्ल्समैन है उन्होंने दो बुक्स भी लिखी है। एक लिखी है थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट और दूसरी लिखी है द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन इन यूएसए। ठीक है, ये दोनों बुक्स का नाम याद रखना। पहली है हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट और दूसरी है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन इन यूएसए। ठीक है, पर्ल्समैन भी जो उनका जो मेथड वो फेवर करते हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, तो ये भी वॉयलेंट मेथड को सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो ब्रेड एंड बटर यूनियन है, इस चीज़ को हमने कहा पढ़ा था, इसको हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन में। जो बिजनेस यूनियन था उसको ब्रेड एंड बटर यूनियन भी कहते हैं। तो उसको ये कहते हैं जो जो रियल ट्रेड यूनियन होती है वो ब्रेड एंड बटर यूनियन ही होती है। मतलब उनका कंसर्न केवल अपने वेज से है कि इनकी वेज मेंटेन रहे। ठीक है, बाकी इन्हें कोई ऐसा नहीं है कि आपस में एक दूसरे बहुत फ्रेंड है या सोसाइटी को भला चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इनका जो अप्रोच था इंटेलेक्चुअल को लेकर वो मार्क्स से बिल्कुल अपोजिट था। जैसे मार्क्स ने कहा था कि इंटेलेक्चुअल्स को फेवर करना चाहिए ट्रेड यूनियन को और उन्हें गाइड करना चाहिए, पर्लमैन का मानना है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अंडरमाइन करते हैं ट्रेड यूनियन को। मतलब वो नहीं चाहते, इनका मानना है कि जो इंटेलेक्चुअल्स है वो ट्रेड यूनियन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब चौथा है हमारा रॉबर्ट एफ हुक्सी। इसका ये नाम हमने पहले ही पढ़ा था जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ट्रेड यूनियन की। उसमें इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि 5 टाइप्स के ट्रेड यूनियन इन्होंने क्लासीफाई किया है। इन्होंने भी एक थ्योरी दी है ट्रेड यूनियन को लेकर जिसे कहते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। ये भी ध्यान रखना आपकी जो रॉबर्ट एफ हुक्सी की थ्योरी है उसे हम कहते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। और इनकी जो बुक है उसका नाम है ट्रेड यूनियनिज्म इन यूएस। ठीक है, ट्रेड यूनियनिज्म इन यूएस। अब इनका मानना है जो ट्रेड यूनियन ग्रो होते हैं वो ग्रो होते हैं आउट ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ वर्कर एंड नॉट ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक नीड।
वर्कर विद सिमिलर इकोनॉमिक सोशियो टेम्परामेंट टेंड टू डेवलप कॉमन इंटरप्रेशन एंड कॉमन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। अब ये कहते हैं कि जो ट्रेड यूनियन बनी है वो केवल इकोनॉमिक नीड से नहीं बनी है, जो सोशल साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, मतलब किस टाइप की सोसाइटी में वर्कर्स रह रहे हैं, उस उससे उनकी मेंटलिटी जिस टाइप की डेवलप हुई है उसके बेस पे ट्रेड यूनियन बनते हैं। ठीक है, ये एक मानना है इनका। तो अगर लोग कॉमन सोसाइटी में रह रहे हैं तो उनकी थिंकिंग कॉमन होगी, कॉमन वो हर चीज़ कॉमन तरीके से करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्लासिफिकेशन दे रखी है 5 टाइप की, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो 5th टाइप है वो फ्रैंक टेनेबिन्स टेक्नोलॉजिकल थ्योरी। अब इसको याद करना से टी याद रखना, टी से टेनेबिन, टी से टेक्नोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, क्या होगा टेक्नोलॉजिकल मतलब क्या है। जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, मशीन्स आ रहे हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, ऑटोमेशन आ रहा है, तो उससे जॉब कम हो रही है। ठीक है, तो जैसे मशीन के आने से जॉब कम हो रही है, तो इनका मानना है कि मशीन इसी कारण जो जॉब्स कम हो रही है मशीन के आने से, उसके कारण ट्रेड यूनियन बन रही है। हमने पर्समैन की जॉब स्कार्सिटी थ्योरी पढ़ी है, उसमें उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि मशीन की वजह से जॉब्स कम हो रही है, वो उन्होंने जनरल बात करी है कि जॉब्स कम हो रही है। पर यहाँ उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि जो जॉब्स कम हो रही है वो मशीन की वजह से ही हो रही है। तो जो मशीन की वजह से जॉब्स कम हो रही है उसको जो उन जॉब्स को बचाने के लिए जो यूनियन बनती है उसे कहते हैं हम उसे, तो उन जॉब्स को बचाने के लिए यूनियन बनती है। ठीक है, और इसको थ्योरी को उन्होंने कहा टेक्नोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ लेबर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट थ्योरी, वो है महात्मा गांधी की सर्वोदय थ्योरी या ट्रस्टशिप अप्रोच भी कहते हैं इसको हम। अब इसमें क्या है ना कि वो महात्मा गांधी का जो आइडियलिज्म है वो क्या है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे भी वही कहते हैं कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के बेसिस पे होनी चाहिए ट्रेड यूनियन। और जो ट्रेड यूनियन है वो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको नेगोशिएशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, कॉन्सलेशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। और स्ट्राइक शुड बी द लास्ट मीन, मतलब स्ट्राइक हमें एकदम से नहीं करना है, लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए स्ट्राइक। और वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लेबर सोसाइटी के लिए। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि ट्रेड यूनियन शुड एम टू रेज द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल हाइट्स ऑफ लेबर, दे शुड एक्ट लाइक अ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये था महात्मा गांधी जी का अप्रोच। और इनका जो मानना है कि जो वर्कर्स होते हैं और जो ट्रेड यूनियन होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, उन दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो इनका मानना है कि जो एम्प्लॉयर है वो ओनर नहीं है, वो ट्रस्टी है, मतलब जो भी प्रॉफिट है उसको वो होल्ड करते हैं, उनको संभाल के रखते हैं ताकि उसको प्रॉपरली यूज़ हो सके। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट है। इनका मानना है कि प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए, मतलब डिफरेंट सभी लोग को रोज़गार मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। ये बेसिकली मानना था इनका। इसके बाद 7th है हमारी कॉमन्स इन्वायरमेंट थ्योरी। ये दी गई थी जॉन आर कॉमन्स के थ्रू। और इसको हम जॉन आर कॉमन्स है, इन्हें हम सिडनी वेब ऑफ यूएसए भी कहते हैं। ठीक है, ये यूएस के सिटीजन थे। इन्होंने माना है कि जो ट्रेड यूनियन है वो एज अ रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल है। ठीक है, और इन्होंने भी कहा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और ये मानते हैं कि जो अल्टीमेटली एट द एंड होगा कि देयर विल बी पार्टनरशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। ठीक है, जब जो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय आपस में पार्टनरशिप करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब है कि इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, मतलब कि लॉज कैसे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर के, उसके बाद मतलब स्टैब्लिशमेंट की रूल्स कैसे हैं, मतलब वहाँ पे जो ट्रेड यूनियन वर्कर है उनको कैसी फैसिलिटी दी जाती है उस इन्वायरमेंट से। यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हमारे GDH कोले की थ्योरी। अब कोल साहब जो इन्होंने बुक लिखी है द वर्ल्ड ऑफ लेबर, याद रखना। ठीक है, इनका जो अप्रोच है वो बिटवीन वेब एंड मार्क्स है, मतलब वेब जो कहते हैं वो बिल्कुल नॉन रिवोल्यूशनरी है। ठीक है, और जब मार्क्स है वो बिल्कुल रिवोल्यूशनरी है। तो ये समवेयर इन बिटवीन है इन दोनों के। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि क्लास स्ट्रगल है। और ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहते हैं वो कहते हैं कि जो कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री होनी चाहिए वो रियल ओनर्स के पास होना चाहिए। और इनका मानना रियल ओनर्स कौन है, एक तो वर्कर और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ की। ये नहीं मानते कि एम्प्लॉयर रियल ओनर है। ठीक है, ये कहते हैं कि रियल ओनर के पास होना चाहिए, और रियल ओनर है वर्कर और जो स्टेट है हमारी गवर्नमेंट है वो। जो 9th थ्योरी है वो है मिचेल्स इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मिचेल्स इकोनॉमिक प्रोटेक्शन थ्योरी। अब इन्होंने इसमें क्या किया है, ट्रेड यूनियन अफोर्ड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एंड रिजेक्टेड इंडिविजुअल बार्गेनिंग। तो इसमें बेसिकली वही कहते हैं कि जो बार्गेनिंग होनी चाहिए वो ट्रेड यूनियन के थ्रू होनी चाहिए, कोई इंडिविजुअल बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेड यूनियन के थ्रू बार्गेनिंग होती है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है ये, और जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है और चांसेस है कि सक्सेस हो जाए हमारी बार्गेनिंग, ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग। ठीक है, और 10th है साइमंस थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंड एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेड थ्योरी। अब ये कहते हैं कि इन्होंने जो है जैसे कई सारी इंडस्ट्रीज में ट्रेड यूनियन बन जाती है तो, और वो मोनोपोली करने लगती है, मतलब अपने ही हितों की बात करते हैं हमेशा। तो उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने भी वॉयलेंस को फेवर नहीं करते हैं, इनका मानना है कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए। तो ये थी 10 थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जो भी व्यूज़ हो, फीडबैक हो, डाउट्स हो तो कमेंट करना, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।